नवम नवम ततेव सरस्वन्मनसो महोत्सव तदेव सोपान वशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोक्यसो नुगीयते यदुत्तमश्लोकयसो नुगीयते। नवम स्कंद चौथा और पांचवा अध्याय। इसमें वैवस्वत पुत्र मनु के पुत्र नभग के सबसे छोटे पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग परम विद्वान गुरुकुल में रहने वाले थे। इसी बीच में भाइयों ने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली और उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जब वो गुरुकुल से वापस आए, अपने भाइयों से पूछा कि मेरे लिए क्या रखा है भाग में। तो कहा मैंने तुम्हारे लिए पिता को रखा है। तो नाभाग ने अपने पिताजी से कहा कि हे तात, भाइयों ने मुझे मेरे हिस्से में आपको दिया है। तो पिताजी ने कहा तुम चिंता मत करो, अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और वह प्रत्येक छठवें दिन अपने कर्म में भूल कर जाते हैं। तुम जाकर के उनको बता दीजिए, जिससे वह यज्ञ समाप्त होने पर तुम्हें उसका बचा हुआ भाग दे देंगे। तब नाभाग वहाँ पर गए और ब्राह्मण को बताया कि ये गलती होती है, इसको सुधार लीजिए। वह ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो स्वर्ग को जब जाते हैं तो नाभाग को बचा हुआ शेष धन कहने लगे कि तुम्हारा इसे ले जाओ। जब नाभाग उस धन को लेने की इच्छा कर रहे थे, उसी समय एक काले रंग का पुरुष उत्तर दिशा से आया और कहने लगा, अरे नाभाग, यज्ञ भूमि का बचा हुआ धन मेरा है। नाभाग ने कहा, हे पुरुष, ऋषियों ने ये भाग मुझे दिया है। तब उस पुरुष ने कहा, हम दोनों के झगड़े का निपटारा तुम्हारे पिता स्वयं कर लेंगे। तुम्हारे पिताजी जिसका भाग बता देंगे, धन उसी का हो जाएगा। नाभाग अपने पिता के पास आए तो पिताजी ने उनके कहा कि हे पुत्र, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में एक बार यह निश्चय हो चुका है कि यज्ञ भूमि का बचा हुआ धन वो महादेव जी का होता है, इसलिए महादेव जी को ही मिलना चाहिए। अब नाभाग लौट करके उस पुरुष के पास आए। उन्होंने रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, ये यज्ञ भूमि का शेष भाग आप ही का है, मेरे पिता ने ऐसा निर्णय किया है। तो भगवान रुद्र ने कहा कि हे नाभाग, तुम्हारे पिता ने न्यायपूर्वक निर्णय किया और तुमने भी सत्य सत्य बता दिया था। यहाँ सब धन मैं तुम्हें को देता हूँ, साथ ही साथ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी देता हूँ। इतना कहकर भगवान रुद्र ध्यान हो गए। हे राजा परीक्षित, जो पुरुष प्रातः काल तथा संध्या काल इस कथा का स्मरण करता है, वह प्रतिभाशाली तथा वेदज्ञ होने के साथ साथ अपने स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार से इन्हीं धर्मात्मा नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे। अम्बरीश की कथा परम प्रसिद्ध है, उसको सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से राजा अम्बरीश की भक्ति के समक्ष दुर्वासा ऋषि को झुकना पड़ा और दुर्वासा ऋषि
यत्र तत्र सर्वत्र भागे, लेकिन उन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिला। तो भगवान के कहने पर अम्बरीश की भी जब शरण में जाते हैं दुर्वासा जी, तब तो उनका कल्याण होता है। इस प्रकार से भक्तों, नवम स्कंद के चौथे और पांचवें अध्याय की कथा इसी जगह पर पूर्ण होती है। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।